नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी संचार न्यूज और मैं हूं राजीव कुमार। मधेपुरा में छात्रावासों की बदहाली और कल्याण पदाधिकारी की तानाशाही के खिलाफ एनएसयूआई ने दिया 1 दिवसीय आक्रोशपूर्ण महाधरना। खबर में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर कोसी संचार न्यूज के पेज को फॉलो कर खबर को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग कीजिए। जिला मुख्यालय स्थित कला भवन परिसर में शुक्रवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की बदहाली और जिला कल्याण पदाधिकारी की मनमानी के खिलाफ प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव की अध्यक्षता में 1 दिवसीय आक्रोशपूर्ण महाधरना दिया गया। जैसा कि कोसी संचार न्यूज आपको दिखा रहा है, धरना में बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर छात्रावास से जुड़ी समस्याओं पर अपना विरोध दर्ज किया। कल्याण विभाग द्वारा संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास, अंबेडकर छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास में व्याप्त कुव्यवस्था और कल्याण पदाधिकारी के मनमानी से जुड़े मुद्दे पर जिलाधिकारी तरनजोत सिंह को मांग पत्र भी सौंपा। धरना को संबोधित करते हुए एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि छात्रावास को सरकार और सरकारी बाबू कैद खाना बनाकर रखे हैं। समस्याओं पर सवाल करने पर संबंधित अधिकारी हॉस्टल से बाहर निकालने की धमकी देते हैं। साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल और शौचालय तक की बेहतर व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास में स्थिति सबसे अधिक नारकीय है। यत्र तत्र फर्श पर कीचड़ रहते हैं, कूड़ादान महीनों तक साफ नहीं की जाती है, शौचालय और कचरे के दुर्गंध के बीच छात्र रहने को मजबूर हैं। छात्रावास के पुस्तकालय केवल नाम के लिए हैं, उनमें पुस्तक नहीं है, कुर्सी टेबल की कोई व्यवस्था नहीं है, खेल सामग्रियां उपलब्ध ही नहीं है। वाईफाई सुविधा तो लगाया गया है, लेकिन रिचार्ज खत्म होने पर महीनों रिचार्ज नहीं होते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि बिजली कट जाने पर जनरेटर नहीं चलाया जाता है। पूछे जाने पर कल्याण पदाधिकारी द्वारा इमरजेंसी में चलाने और कम तेल देने की बात बताई जाती है। किसी भी छात्रावास का अपना परिसर और बाउंड्री नहीं है। सीसीटीवी की स्थिति सही नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास में चोरी होना आम बात सी हो गई है। जनता के पैसे का बंदरबाट हो रहा है और छात्र बेहाल है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ इस प्रकार के शोषण, दमन और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि छात्रावास के चारों तरफ जंगल बना हुआ है, उनकी साफ सफाई नहीं होती है, मच्छर, सांप, कीड़ा के वजह से अनहोनी का भय रहता है। जबकि जिला महासचिव नवीन कुमार ने कहा कि छात्रावासों में नामांकन के लिए आवेदन करने की सूचना समाचार पत्रों में नहीं डाला जाता, जिस कारण छात्र आवेदन करने से वंचित रह जाते हैं। मौके पर एनएसयूआई के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर महाधरना को सफल बनाया और अपना विरोध दर्ज कराया है। कल्याण विभाग द्वारा जो संचालित मधेपुरा में हॉस्टल है, छात्रावास है, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास है, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास है, अंबेडकर छात्रावास है और अल्पसंख्यक छात्रावास है। सभी छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पेयजल, शौचालय, बिजली जैसी समस्या, बिजली जैसी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं छात्र। वहां पर आप जाकर देखिएगा तो लाइब्रेरी के नाम पर केवल टूटे फूटे टेबल और कुर्सी रखे हुए हैं, एक भी सही पुस्तकें नहीं है। लेकिन जब वहां के अधीक्षक और कल्याण पदाधिकारी से इस मामले में बात होती है तो यह लोग बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छात्र आराम से रह रहे हैं।
वहाँ वाईफाई की सुविधा नहीं है, जहाँ लगाया गया है वहाँ समय समय पर रिचार्ज नहीं होता है, एलईडी टीवी लगाई गई है, लेकिन ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं मिल रही है छात्रों को। इन तमाम समस्याओं पर हम लोग आज 1 दिवसीय धरना दिए हैं और अविलंब इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, छात्रावासों में जो बदहाली है उनमें सुधार नहीं होता है, तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सभी लोग जानते हैं कि मधेपुरा एक पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर किसान मजदूर, छोटे किसान और मजदूर क्लास के लोग रहते हैं, कमजोर दलित पिछड़े के बच्चे रहते हैं। उन लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं है कि 2-2 हजार 4-4 हजार रूम भाड़ा दे करके अपने बच्चों को पढ़ाए, और इसके लिए जनता के पैसे से यहाँ पर सरकार के द्वारा हॉस्टल का निर्माण करवाया गया था, ताकि बच्चे पैसा के अभाव में एजुकेशन लेने से, शिक्षा लेने से वंचित नहीं रह जाए। लेकिन यहाँ पर भवन तो बन गए हैं, लेकिन जिला के अफसर जो पदाधिकारी हैं, ये इनके बंदर बांट के कारण, संवेदनहीनता के कारण छात्र छात्रावास से वंचित रह रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम लोगों ने आज धरना दिया है। हमारी मांगों पर जब तक सकारात्मक पहल नहीं होगी, 15 दिनों का हम लोग आज जिला पदाधिकारी से मिलकर के मेमोरेंडम देंगे। तमाम समस्याओं को उनके सामने सबूत के साथ रखने का काम करेंगे। हम लोगों के पास वीडियो है, आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो छात्र का रूम है उससे आप बाहर निकलते हैं तो पूरा कचरा फैला हुआ है, कीचड़ फैला हुआ है, जो कूड़ेदान है वो महीनों से उनको साफ नहीं किया गया है, उसमें गंदगी पड़ा हुआ है। हॉस्टल के चारों तरफ जंगल खड़ा हो चुका है, मच्छर है, सांप है, कीड़े हैं। छात्र और किसी भी हॉस्टल में अपना एक परिसर नहीं बना हुआ, अपना एक कैंपस नहीं बना हुआ है। तो तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोग आज धरना दे रहे हैं और अपनी समस्याओं को जिला पदाधिकारी के पास रखने का प्रयास कर रहे हैं।